सद्गुरुवे नमः। अज्ञानता के कारण से कष्ट उठाता है। कैसे? एक खरगोश ताड़ वृक्ष के निकट में था, ताड़ का फल गिरा भदांग से, तो वह ज्ञान के अभाव में कहा आसमान गिरा। ऐसा मन में भय उसको व्याप्त हो गया और भागने लगा तेजी से। भागते हुए जो है एक बकरी भेट गया कि भागते क्यों? कह रहा आसमान गिर रहा है, भागो नहीं तो मौत निश्चित हो जाएगा, आसमान गिर रहा है। बकरियाँ भागने लगी। ये दोनों को भागते हुए देखा गिदर ने, तो गिदर ने पूछा लगा आसमान गिर रहा है तो भागो। वहाँ से भागा। जो है भालू भेट गया तो उसने भी पूछा कि क्यों भागते हो? तो कहा कि आसमान गिर रहा है। फिर गाय भेटा तो गाय भी, बैल भी, भैंस भी, भैंसा भी सब भाग रहा था, और गिलहरी इत्यादि सभी जानवर भाग रहा था। और अंतिम में जब शेर के पास गया तो दिखा क्यों भाग रहे हो तुम लोग, क्या बात है? इस प्रकार तुम लोग बेतहाशा जान प्राण हाथ में लेकर के भाग रहे हो, क्या बात है? कहा आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। शेर ने कहा रुको, क्या बात है? किस कहाँ गिर रहा आसमान? कहीं पता लगाया तो गधा से पूछा तो कहा कि हमको, तो कहा ये बैल ने। बैल से पूछा किसे? कहा ये तो कहा भैंसा ने। भैंसा से पूछा, कहा कि जो है ये तो गिदर ने कहा। तो भालू ने कहा। तो भालू से पूछा किसने कहा? कहा यही तो बकरियाँ ने कहा। तो बकरी से पूछा किसने कहा तुमको? तो कहा कि खरगोश ने। एवं प्रकार से खरगोश को पूछा कि तुमको किसने कहा कि आसमान गिर रहा है, भागो, आसमान गिरने के वस्तु है? तो कहा कि महाराज हम ताड़ गाछ के पास में थे तो वहाँ भदांग से गिरा, तो हम सोचे कि आसमान गिर रहा है, अब तो मौत है निश्चित है, इसलिए भागे। क्योंकि चलो तो सब जीवा आया तो वहाँ सभी जानवर आया तो देखा कि जो है ना ताड़ का फल गिरा हुआ था। क्योंकि तुम कहाँ खड़ा थे? क्योंकि इस जगह। तो सच्चाई को जान लिया। तो बाघ ने कहा शेर ने कि तुमको भ्रम है के कारण से कि आसमान को गिरा, ताड़ का फल गिरा। रे मूर्ख, तुम सब को जो है परेशान कर दिया और सबको कितना कष्ट उठाना पड़ा। उसी प्रकार विषय भोगी मनुष्य क्या कहता जानते हैं? विषय रूप रस गंध शब्द स्पर्श में, खूबसूरती स्त्री में, धन में, परिवार में, पुत्र पुत्री, मकान दुकान में जो है सुख है। सुख तो वही दुख का तो कारण है। संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी कहते हैं कि इंद्रियां अतीत होकर करके ब्रह्म की प्राप्ति कर लो, यह तन मोक्ष का साधन है। हम लोग